ठीक। प्रभु जी शुरू करें क्या? हाँ, यस। हमारी तरफ से आज अनुराधा माता जी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे आप सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी कृपया स्टार्ट करें। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथापितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावने श्री वैश्वानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य जाते सितारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप डी की टीम की तरफ से आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री श्री राधा गोविंद भगवान के लिए सभी की तरफ से नमन। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद को आज की इस पीपीटी को समर्पित करते हुए। यदि प्रभुपाद न होते तो हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ कैसे पढ़ पाते। प्रभुपाद को हम सबकी तरफ से विशेष नमन। प्रभुपाद के ही शिष्य परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज को हमारा विशेष नमन कि जिनके कारण हम इस्कॉन मैंगलुरु जैसी महान संस्था से जुड़ पाए। महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, इसलिए हम सबकी तरफ से भगवान के चरणों में ये प्रार्थना है कि महाराज जी को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। महाराज जी के ही शिष्य, हम सबके फेवरेट, हम सबके प्रिय नमन निष्ठा प्रभु जी को हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।
जिनके कारण हम इतने बड़े पाठ्यक्रम से जुड़ पाए और प्रभु जी ने इस कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इसलिए प्रभु जी का विशेष धन्यवाद। हम सबके प्रिय सुधाकर प्रभु जी को हम सबका विशेष धन्यवाद और सभी वैष्णवों के चरणों में फिर से एक बार हमारा प्रणाम। तो अब आज के इस सत्र को शुरू करेंगी हमारी विशेष सदस्य अनुराधा माता जी, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर तो देंगी ही, साथ ही साथ आपको भगवान की लीलाओं और उनके रसों का आस्वादन भी कराएंगी। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अखिल रसामूर्ति हैं। अनन्य रसों के सागर को यदि मूर्ति में ढाल दिया जाए तो वो कृष्ण ही होंगे। भक्त तथा कृष्ण के बीच प्रेम पूर्ण आदान प्रदान की विभिन्न भावनाएं 12 रस भक्ति के 12 अलग अलग रूप में प्रदर्शन है, अभिव्यक्ति है। 5 प्राथमिक रस, शांत रस, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य, ये पंच भाव कहलाते हैं। अन्य 7 गौड़ रस हैं, जिसे नियमित रूप से नहीं बल्कि समय समय पर भक्त उनसे जुड़ पाते हैं। करुण, वीर, भयानक, अद्भुत, रौद्र, विभत्स, हास्य, भक्त इन रसों में जैसे कि मधुमंगल हास रस से जुड़ते थे भगवान के साथ। अखिल रसमूर्ति रसराज श्री कृष्ण भगवान की जय। शील रूप गोस्वामी भक्तों की तथा निर्विशेषवादी दोनों की प्राप्ति, उनके गंतव्य, उनकी गति, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। समर्पित भक्त सहज रूप से भगवान की आराधना सेवा करते हैं और भगवान के चरण कमल लोटस फीट में स्थान पाते हैं। राग बंधेन केनापि तम भजन्तो भजन्ति यमी, अंध्रपद सुधा प्रेम रूप स तस प्रिय जन। निर्विशेषवादी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ईश्वर में आकर्षण होने के कारण भगवान के राज्य में प्रवेश तो कर लेते हैं, पर भक्तों की भांति उनको वैकुंठ लोक में या भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल पाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य में तो प्रवेश मिल गया, लेकिन राजा से मिलना नहीं हो पाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी के कृष्ण लीला के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए मैं अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं में से एक लीला का वर्णन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं हैं, परंतु एक लीला जो हमें भयानक रस का आस्वादन कराती है, यह है पूतना वध। आइए हम सब मिलके इस कथा का श्रवण करें। पूतना एक राक्षसी थी जिसका काम नवजात शिशुओं को मारना था। उसे श्री कृष्ण के मामा कंस द्वारा नियुक्त किया गया था। पूतना को जो काम सौंपा गया था, उस काम को पूरा करने के लिए वो गोकुल में नंद महाराज के घर चली गई। वो एक ब्राह्मण महिला के वेश में यशोदा मैया के पास गई और उनसे झूठ बोली कि वो बच्चे की शुभचिंतक है और उसके स्तनपान से शिशु अमर बन जाएगा। माता ने उस पर विश्वास करके अपने पुत्र को उसे सौंप दिया, परंतु पूतना ये नहीं जानती थी कि वो कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। भगवान ने माता के रूप में उनसे दूध ग्रहण करके उस राक्षसी का उद्धार कर दिया। अब आप सब बोलिए मेरे साथ, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। अब मेरा प्रश्न कृष्ण के लिए गोपियों के उत्साहपूर्ण प्रेम को विद्वानों द्वारा कभी कभी भौतिक संसार की कामुक इच्छा के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है? श्री चैतन्य चैतरामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस कथन में वासना पूर्ण इच्छा और सेवा भाव के बीच अंतर को समझाया है। वासना इच्छा किसी की व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को संदर्भित करती है और आध्यात्मिक इच्छा भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा को संदर्भित करती है। हालांकि गोपियों को प्रभु की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था और भौतिक दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए कभी कभी विद्वानों द्वारा गोपियों के कृष्ण के प्रति भावुक प्रेम को भौतिक संसार की वासना पूर्ण इच्छा के समान बताया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे शाब्दिक तत्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये केवल अध्यात्म को समझने की कोशिश करने का एक तरीका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रिय भक्तों, आइए अब हम सब मिलके नंद बाबा के महल चलते हैं, जहाँ मैया यशोदा अपने लल्ला के प्रति प्रगाढ़ वात्सल रस का आस्वादन दामोदर लीला के रूप में कर रही है। यह कार्तिक मास में होने वाली एक बहुत ही सुंदर वात्सल्यमयी लीला है। कृष्ण का सारा काम मैया खुद ही करती थी। एक दिन मैया कृष्ण को साथ लिए माखन बिलो रही थी। उधर दूध आग पर दूध रखा था। उसे उबलता देखकर मैया लल्ला को छोड़कर दूध उतारने चली गई। इससे लल्ला को क्रोध आ गया और उसने एक पत्थर से मटकी को फोड़ दिया। जब मैया आई तो उन्होंने मटकी को टूटी देखा और साथ में लल्ला को उखल पर बैठे बंदरों को माखन खिलाते देखा तो मैया का क्रोध उफान चढ़ गया। मैया छड़ी लेकर नटखट कृष्ण की ओर भागी और मैया को आता देखकर कन्हैया भी भागे। बड़ी विलक्षण बात है ना, कि भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। जब मैया थक गई तो लाला स्वयं खड़े हो गए। मैया दार रस्सी से बंध गए, क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा और इस लीला का नाम दामोदर लीला पड़ गया। भगवान भक्त से तभी बन सकते हैं जब भगवान की कृपा हो और जब भक्त भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। इस लीला के माध्यम से भगवान ने हमें ये बताया कि वे अपने प्रेमी भक्तों के बस में हैं। बोलो यशोदा के लल्ला नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। मेरा कृष्ण है कंस और शिशुपाल के दृष्टिकोण के संदर्भ में राजा के राज्य में और राजा के महल में प्रवेश करने में क्या अंतर है। कृष्ण के प्रति कंस का भय जनित आकर्षण और शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। भक्ति सदैव मन के अनुकूल दशा में ही संपन्न की जानी चाहिए, जबकि गोपियों का भाव आकर्षण स्वतः स्फूर्ति या रागानुगा उच्च कोटि का था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। ये तीनों ही परम सत्य हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य का गोला एक है, फिर भी दोनों में अंतर है। सूर्य का प्रकाश एक शक्ति है और दूसरा शक्ति का स्रोत है। इसी तरह भगवान और उनके तेज एक साथ एक भी है और भिन्न भी है। कंस और शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं होने दिया गया। जैसे कि किसी राजा के राज्य में जाना तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार से कंस और शिशुपाल को केवल ब्रह्म ज्योति तक, जबकि गोपियों को राजा के महल अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश मिला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए अब चलते हैं श्रीधाम वृंदावन, जहाँ भूमि, जल, गायें, पेड़ और फूल शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि व्रजभूमि में रेतीले तटों वाली यमुना नदी भगवान के चरण कमलों को देखकर हिलोरे लेती रहती है। वहां के कदम के पेड़ श्री कृष्ण की लाठियां जिनसे वे गाय चराते हैं, और बांसुरी जिसकी तान पर श्री कृष्ण सबको मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, दरअसल ये सभी शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में तटस्थता से माधुरता बरसा रहे हैं। वह दूसरी ओर उद्धव एक भक्त और श्री कृष्ण के प्रिय मित्र के रूप में प्रसिद्ध है। कंसवध के बाद जब वह वृंदावन गए तो गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को देखकर श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके दास बन गए और आजीवन उनके साथ रहे। इस तरह चित्रक, पत्रक, रक्तक और अन्य सेवक भी दास्य रस में उनकी सेवा करते रहे। बोलो कृष्ण बलराम की जय। जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। जय। हरे कृष्णा। अब हम समझते हैं कि गोपियों की कामुक मनोवृत्ति किस प्रकार के भोग विलास की ओर संकेत नहीं करती। ब्रज की दिव्य भूमि में कृष्ण के प्रति गोपियों का सेवा भाव अर्थात प्रेम इतना ऊंचा है कि बद्धजीव उसे कभी कभी कामुक इच्छा के रूप में समझ बैठता है। श्री चैतन्य चरित्रामृत के लेखक श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने इस कथन में वासनापूर्ण इच्छा और सेवा दृष्टिकोण के बीच अंतर समझाया है। कामुक इच्छा किसी की व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को संदर्भित करती है और आध्यात्मिक इच्छा भगवान के इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा को दर्शाती है। भौतिक जगत में हर कोई मुख्य रूप से अपने व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, हालांकि गोपियां भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती हैं।
इसलिए गोपियों के इस कृष्ण के प्रति परमानंद प्रेम को कभी कभी विद्वानों द्वारा भौतिक संसार के वासनापूर्ण इच्छाओं के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव के स्तर पर के महान भक्त भगवान के बहुत प्रिय मित्र हैं और वे गोपियों के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा रखते हैं। तो गोपियों के कृष्ण के प्रति इस निश्चल प्रेम के रूप को भौतिक वासनापूर्ण इच्छा कैसे मान सकते हैं? अन्यथा उद्धव उनके नक्शे कदम पर कैसे चल सकते थे? दूसरा उदाहरण स्वयं भगवान चैतन्य का है। जीवन के संन्यास धारण करने के बाद वह महिलाओं के साथ संबंध से बचने के बारे में बहुत सख्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया कि गोपियों द्वारा कल्पना की गई कृष्ण की पूजा सबसे बेहतर विधि है। दुर्भाग्य से जो लोग गोपियों और कृष्ण के प्रेम संबंधों के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते, वह यह मान लेते हैं कि कृष्ण और गोपियों के बीच का आकर्षण कामुक है। तथ्य का अर्थ यह है, जब तक कोई पूरी तरह से दिव्य स्थिति में स्थित नहीं हो जाता, कृष्ण के साथ गोपियों के संबंध को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रिय भक्तों, आइए आज आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च और अद्वितीय क्यों माना जाता है। यूँ हुआ कि श्री नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन सा भक्त उनसे सबसे अधिक प्रिय करता है। भगवान ने नारद मुनि को समझाते हेतु माधुर्य रस से भरी हुई लीला रची। भगवान ने नारद जी से कहा कि उनके सिर में बहुत तेज दर्द है और उनका एकमात्र इलाज उनके भक्तों के चरणों का धूल लगाना है। नारद मुनि विभिन्न स्थानों पर गए। उन्होंने महान संतों, ऋषियों, दार्शनिकों, योगियों और महाभगवान के दर्द के इलाज की उनकी चरण धूलि मांगी, परंतु किसी ने ये दुशासन नहीं किया, क्योंकि सभी का मानना था कि ऐसा करने से असंख्य जन्मों में कठोर दंड सहना पड़ सकता है। परंतु जब नारद गोपियों ने भगवान की पीड़ा और उनकी निर्वाणी की बात कही, तो गोपी ने तुरंत अपने पैरों में बहुत सी धूल इकट्ठी करके नारद मुनि को थमा दी और कहा, यदि हम किसी भी कार्य में किसी के एक क्षण के लिए भी प्रसन्न कर सके तो हमें इसके लिए अनंत काल तक नरक में कष्ट भोगना स्वीकार है, क्योंकि हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं और कुछ नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अद्वितीय प्रेम है। बोलो मुरलीधर मदन मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। मेरा प्रश्न है कि माता पिता के रिश्तों में किस के सहज प्रेम किन दो स्थानों पर पाया जाता है। नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के निवासियों के दृष्टिकोण भगवान के मूल व्यक्ति कृष्ण के पिता और माता होने का आदर्श दिव्य अवधारणा पाई जा सकती है। वस्तुतः को भी कृष्ण के पिता या माता नहीं बन सकते, लेकिन एक भक्त के पास ऐसी दिव्य भावनाओं का होना माता पिता के रिश्तों में कृष्ण के प्रति प्रेम यानी वात्सल्य संबंध कहलाता है। रिश्तेगण यानी द्वारका में कृष्ण के रिश्तेदार को भी ऐसा महसूस हुआ। माता पिता के रिश्ते में कृष्ण के प्रति सहज प्रेम द्वारका के उन निवासियों सब रिश्ते वंश के थे और वृंदावन के निवासियों दोनों में कृष्ण के प्रति स्वतः सुदृढ़ वात्सल्य संबंध पाया जाता है। इसलिए तथा वृंदावन के निवासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण का सहज प्रेम यानी रागामय प्रेम उनके शाश्वत रूप से विद्यमान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझसे पूछा गया प्रश्न है कि ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलने की उत्सुकता किस अवस्था में संभव है। तो इसका उत्तर है वृंदावन अर्थात ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलने की उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। भौतिक कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम अपने सत्र के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया प्रश्न है कि प्राकृतिक सहेजिया कौन होते हैं। तो प्राकृतिक सहेजिया एक अलग ही तरह का वर्ग होता है। ये वो लोग होते हैं जो भगवान की लीलाओं को कुछ नाट्य रूप में प्रस्तुत करने का साहस करते हैं। और दरअसल ये लीलाओं को कभी कभी कुछ इस तरह से प्रकट करते हैं कि ये स्वयं को भगवान या भगवान का पार्षद समझ बैठते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोग अक्सर इन लीलाओं को प्रस्तुत करते हुए कुछ इस तरह के भाव प्रकट करते हैं कि जिनसे शास्त्रों का अपमान भी हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने तो ऐसे लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम में से कोई भगवान या उनके पार्षद की बराबरी नहीं कर सकता। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। हमने प्रयास किया कि आपको उत्तरों को बहुत ही छोटे समय में दे पाएं और साथ ही साथ भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण भी कर पाएं। भगवान की लीलाओं से संबंधित इन रसों का स्वाद आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताइए। तो हम सबकी तरफ से, पूरे ग्रुप डी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रीला प्रभुपाद को विशेष नमन। अब हम सब आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आप लोगों ने बनाया हुआ है और टाइम से, जो कहते हैं ना कि चाहे हमारे पास बहुत सारा होता है लिखने के लिए, बताने के लिए, डालने के लिए, लेकिन वो अंत नहीं होता है। जैसे हमारे भगवत गीता है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसमें सब में ये लगता है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा और ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल, उसका कोई अंत नहीं है। तो नंदी प्रभु जी हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे से ज्यादा, लिखने से ज्यादा हमें एप्लीकेशन करना है। हमें अपने जो भी लाइफ हम जी रहे हैं मेटेरियलिस्टिक, उसमें आध्यात्म में हम जो सीखा है वो डे टू डे हम कैसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। और भगवान की भक्ति में बहुत बहुत सारी बॉर्डर लाइन होती हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम साधना भक्ति में हैं या भाव भक्ति में हैं, प्रेमा भक्ति में हैं। कभी तीनों मिक्स दिखाई देते हैं, कभी तीनों अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि सारा सारा ही इंद्रियों का होता है कि इंद्रियां हमारी पूर्ण नहीं होती, इसलिए हम ऐसा कभी समझ नहीं पाते हैं कि आध्यात्म में करने के लिए और ज्यादा, हम कल अध्यात्म में कितने परसेंटेज थे, आज कितने हैं, तो ऐसा कोई मीटर नहीं है। तो जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वो ये बोलते हैं कि जितना भौतिक संसार में ज्ञान है, उस ज्ञान को, जैसे वेद वेद में क्या की सारी शिक्षाएं हैं, तो वेद की जब नॉलेज हम ले लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने मतलब की चीजें निकाल लेते हैं, जो कि हम कर्म कांड बोलते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो नॉलेज की नहीं होती हैं उसको हम यूज नहीं करते हैं अपने भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो इतने अनंत कालों से कितने उसके जीवन हो चुके होते हैं। अब जैसे प्रभुपाद पूछते हैं किसी से जो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में बॉब से, तो बॉब की जो अर्धांगिनी है, भार्या हैं, वो भी क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं पिछले जन्म में भी कृष्ण भक्त थी या नहीं थी। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा आंसर देते हैं। उनका बहुत ज्यादा IQ, EQ और SQ प्रभुपाद का हमसे बहुत अलग था, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, वो बद्ध जीव नहीं है। तो वो कहते हैं उनकी भार्या को कि आप कृष्ण जन्म, पिछले जन्म में कृष्ण भक्त होगी, पर आप पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। तो इसका आंसर बताएंगे, ऐसा प्रभुपाद ने कैसे बता दिया उनको कि आप पूर्ण रूप से नहीं हो पाई होंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयास करते हैं प्रभु जी, फिर हमारे ग्रुप से और लोग और अन्य लोग भी प्रयास करें। तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम बिल्कुल सही सटीक आंसर दे पाए, पर कोशिश करते हैं। प्रभु प्रभु जी, ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने दो बातें हैं इसमें।
पहली बात ये कि प्रभुपाद ने कहा कि वो कृष्ण भक्त जरूर रही होंगी, तो इसलिए कहा होगा क्योंकि आज भी वो भक्ति में है, प्रभुपाद के सामने बैठी हैं, प्रश्न कर रही हैं, जिज्ञासा कर रही हैं। तो अगर वो ये जिज्ञासा कर रही हैं कि वो भक्त थी या नहीं थी, अगर वो इस तरह के प्रश्नों को पूछने के लिए इतने शुद्ध भक्त के चरणों तक पहुंच गई हैं, तो वो कृष्ण भक्ति में ना रही हो ये तो नहीं हो सकता, जरूर रही होंगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो बहुत शुद्ध या मुक्त भक्त के लेवल तक नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि अभी भी वो इस बद्ध जीवन में है। अगर वो शुद्धता तक पहुंच गई होती पिछले जन्म में तो फिर वो मुक्त हो गई होती। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ये दो रीजंस हो सकते हैं। और कृपा करके हमारे ग्रुप से और अन्य ग्रुप से बाकी लोग इसका सही जवाब दें। क्षमा कीजिए अगर कोई भूल हुई हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही ये है। आवाज तो आ रही है माता जी, आ रही है आवाज तो। सही है माता जी। अगर राधा माता जी ग्रुप में है तो माता जी थोड़ा आंसर दें। नहीं, माता जी लीव हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूँ लाइक हम लोग अगर पूर्ण और शुद्ध भक्त होते हैं तो फिर वो होता कि भगवत धाम प्राप्त होता है, जैसे कि गोलोक धाम जो बोलते हैं कि एक पूर्ण भक्त अगर जब शरीर त्यागता है तो उसे 84 लाख योनियों में वापस नहीं आना होता। तो इस तरीके से आप पूर्ण भक्त मतलब पता चलता है करके। हाँ, यस माता जी, दोनों माता जी ने बिल्कुल सही बोला है कि प्रभुपाद ने तुरंत आंसर कैसे दिया कि अगर वो मनुष्य रूप में है इसलिए उन्होंने पिछले जन्म में और यहाँ तक इतने शुद्ध भक्त के पास पहुंची हैं, तो पिछले जन्म में जहां से स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया उस खत्म से उनको इस जीवन में स्टार्ट करना पड़ा। पहली बात, इसके मतलब वो पिछले जन्म में भी मनुष्य रूप में थी। दूसरा पे पूर्णता जो बोलते हैं, पूर्णता क्यों नहीं हो पाया कि भगवत धाम नहीं जा पाई, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह गई। अगर भगवत धाम चली जाती तो प्रभुपाद ने इसलिए दिया कि भगवत धाम चली जाती तो उनके सामने नहीं होती, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में नहीं फंसती वो माता जी। तो वो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि आप पिछले जन्म में भक्त रही होंगी लेकिन पूर्णता नहीं मिला। अब ये आता है कि अब पूर्णता का शब्द आता है कि अब ये कौन बताया कि मनुष्य अपने आप को पूर्णता कब समझता है, कब पूर्ण समझता है वो कि अभी हम पूर्ण हो गए हैं और हम भगवत धाम चले जाएंगे। मुझे एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन दोबारा समझाएं कि मनुष्य कब समझता है या कि उसमें योग्यता कब आती है, इसमें क्या जानना चाह रहे हैं आप? श्रील प्रपाद के अनुसार इसी क्वेश्चन का आगे जब परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में आता है, श्रील प्रपाद जो आपने प्रेजेंटेशन दी उससे जुड़ी हुई है। अब ये आता है कि अब माता जी ने क्वेश्चन पूछा तो माता जी को पिछले जन्म में क्यों नहीं अनुभव हुआ कि मैं पूर्णता में हूं नहीं, अगर पूर्णता में नहीं आ पाए इसीलिए उनका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो जीव को अपनी पूर्णता का एहसास कैसे होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी क्या करना पड़ता है, मैं तो यही है कि हमें, अगर आज एक इंडिविजुअल की तरह अगर मैं सोचूं कि मैं अपने को टेस्ट करना चाहूँ कि मेरी भक्ति का लेवल कहाँ तक पहुंचा है, तो एक सेल्फ टेस्टिंग, तो जैसे कि आपसे और बहुत सारे हमने आचार्यों से भी सुना है कि जब बहुत बड़ी टेस्टिंग है कि जब जप में पूर्णतया मन लग जाए, जब हर समय 24 घंटे जिसे बोलते हैं, हम सुबह की क्लास में भागवतम में भी गौरश्याम प्रभु जी से, हिज ग्रेस गौरश्याम प्रभु जी से ये सुनते आ रहे हैं कि जब निरंतर 24 घंटे, मतलब जब पूरी तरह से भगवान के अंदर ही हमारा मन लग जाए, हमारी सारी इंद्रियां उसमें रह जाएं, हम भौतिकता से ऊपर उठ जाएं, हमारे कलमश दूर हो जाएं, पूर्णतया की अवस्था तो बहुत ऊंची है। बद्ध जीवन से जब पूरी तरह से मुक्त होने की अवस्था है जिसमें केवल कृष्ण नजर आए, किसी और के प्रति कोई आसक्ति ना हो, कोई भाव ना हो, हर चीज से विरक्ति हो, केवल भगवान से आसक्ति हो। और अगर हम जैसे कि एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं तो इसकी सेल्फ टेस्टिंग हम जपा से करते हैं कि हम जपा में हम किस किस तरह से जप कर रहे हैं, हमारी जप की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी पूरी हो रही है या नहीं, हम गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं। केवल ऊपर ऊपर से हम इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमें क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, या वाकई में हम
भगवान के लिए इस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह से हम अपनी सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। ये तो प्रभु जी है हमारी अपनी इंडिविजुअल बात। और जहां तक बात है कि मनुष्य की योग्यता कब बनेगी, तो वो तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि दो तरह से योग्यता बन पाती है। एक तो जब भगवान की कृपा होती है या उनके किसी भक्त की कृपा होती है। तो जब तक हम पे वो कृपा नहीं होगी, भगवान के रूप में उनके प्रतिनिधि जो हमारे गुरु हैं, जब तक वो कृपाएं नहीं होंगी तब तक भी हमारा उस अवस्था तक पहुंचना काफी कठिन है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और बाकी लोग कृपा करके इसका सही उत्तर दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक जब हमारे गुरु हमसे पूर्णतः प्रसन्न होते हैं और पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें समझ समझ सकते हैं कि हम अपनी सही राह में जा रहे हैं, कृष्ण भावना भावित की तरफ जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करूं। हाँ, यस मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये योग्यता के लिए ये शायद पात्रता हो सकती है कि जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में, प्रेम में, सेवा में लगा रहता है, वो ये 5 जो रस बताए इनमें से किसी एक रस में स्थित होकर भगवान से अपना संबंध प्रस्थापित करता है, उस उससे वो भक्ति में, प्रेम में, सेवा में लग जाता है। जो अभी प्रेजेंटेशन में ये सारे रस बताए 5 मुख्यत्वे, तो उस वो मुक्तात्मा बनता है और उसको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होकर वो भगवत धाम जाकर भगवान की भक्ति में, प्रेम में सेवा करता है। और प्राकृतिक जग में भी जब इसमें से किसी एक रस में स्थित हो जाता है, तो वो इस प्राकृतिक जग में रहकर भी वो मुक्तात्मा की तरह ही जीवन जीता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, वो मतपरायण, भगवान ने बोला कि वो मतलब आत्मपरायण, मतपरायण होते हैं, तो उस खुद में ही तृप्त रहते हैं। और कृष्ण भावना भावित कर्म करने के कारण, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करने के कारण, जैसे 3.17 में बताया, तो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का से जो धुल जाए मलिनता, वो कृष्ण भावना में आने के कारण, कृष्ण भावना भावित कर्म करने के कारण वो उनकी हृदय की मालिन्य धुल जाती है और वो दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं और भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते हैं। और उन्हें कोई सजीव से मदद लेने की या किसी मनुष्य से मदद लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे दिव्य स्तर पर उनके सारे कर्म होने लगते हैं और कर्तव्य कर्म की उन्हें भी आवश्यक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारा दायित्व भगवान लेते हैं। भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य होता है। तब वो इस पात्र इसके लिए पात्र होते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे लग रहा है मुझे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब अपने आप को हरे कृष्ण कृष्ण जी के साथ जोड़ देते हैं, हर एक काम को, हर एक इंद्रिया को। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी, अपने आप को कृष्ण में समर्पित कर देना प्रभु जी, तो अभी हमारी पूर्णता होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सादर प्रणाम प्रभु जी। क्या प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी बताया था कि पूर्णता शुद्ध भक्ति वही है कि जो हम सतोगुण से भी शुद्ध सतोगुण में आ जाएं और कोई हमारी इच्छा ना रहे, मतलब कि जीरो इच्छा हो, कोई भी भौतिक इच्छा ना रहती हो, केवल केवल कृष्ण प्रेम ही हमारे मन में हो और हर काम और अपनी हर इंद्रियों का प्रयोग हम कृष्ण की ही सेवा में लगा के करें। और प्रभु जी, इसमें ये है कि हमको कृष्ण की हमको हर जगह देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो जाए और हम आत्मा के लेवल पे सोचने लगे और हर एक में हमें जो भगवान ही नजर आए प्रभु जी। इसमें प्रभु जी हमें लोक और पाप पुण्य कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम और सेवा।
और देहात्मक मतलब शरीर के लेवल पे सोचने, आत्मा के लेवल पे सोचे, तो हर एक में हमें भगवान ही नजर आए, उन्हीं के अंश नजर आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, अंतकाले च मावेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति अति असंशय। जो अंतकाले मेरे नाम का स्मरण करता है वह मेरे संशय नहीं रहता इस बात में कि वह मेरे पास आएगा। अतः ये ज्ञात हो जाता है कि अगर अंतकाले हमने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो हमें हमारी मुक्ति संभव हो जाती है और हम लोग फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ये उत्तर है, अगर गलत हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें कोई प्रभु जी गलत और सही का आंसर नहीं है। आंसर है अध्यात्म की समझ का, कि हम उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। हमें पता होगा, हम आंसर करेंगे, नमानिष्ठादास प्रभु जी आंसर करेंगे और प्रभुपाद ने आंसर किए थे, उन तीनों में बहुत बड़ा फर्क होगा। बात एक ही होगी, लेकिन कहने का फर्क ही होगा कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हैं। तो कन्विंस जी करने का जो कनिष्ठ भक्त का, मध्यमा भक्त का, उत्तम भक्त का, तीनों का ही नजरिया और बोलने का और अभ्यास अलग होगा। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जो पूर्णतः क्या होता है, पूर्णता होता है जो आप देखेंगे, अगर कोई भी आचार होगा तो ओम पूर्ण पदा पूर्ण मतलब पूर्णाम पूर्ण मुद्दचते, तो वो कहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि पूर्ण की सेवा में लग जाना। अब पूर्ण कौन है? पूर्ण है कृष्ण भगवान, उनकी सेवा में लग जाना। पहला क्वेश्चन, वो पहला आंसर बताते हैं कि पहला पॉइंट ये है जिसको हम पूर्ण समझ सकते हैं, पूर्णता का एहसास। दूसरा होता है प्रत्येक वस्तु, जो भी, एक तो खुद को जुड़ जाना। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी हम भक्त बनते हैं, लेकिन हम बोलते क्या कि भगवान से जुड़ जाना, हम अपने शरीर से ही जुड़ते हैं और वस्तु से नहीं जुड़ते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर कोई रोड पे सामान पड़ा हुआ है किसी का, अगर आपने उठा लिया और उसका कोई मालिक नहीं है, अगर आपने रख लिया उसे, ठीक है, तो आप चोर हैं। ठीक है। या खड़ी हुई साइकिल या मोटरसाइकिल आपने चुरा ली और मालिक को नहीं पता चला, तो भी आप चोर हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु हमारे पास है, वस्तु लेके हमारा शरीर, तन, मन, धन, जो भी हम आए हैं, खाली हाथ हम पैदा हुए थे, उसके अलावा जो ही हमारे पास है वो सब भगवान का है। उसको भी लगाना मतलब पूर्ण की सेवा में लग जाना, और सारी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु पूर्ण की सेवा में लगा देना, उसके सारे अंश जितने हैं, तभी ही हम पूर्ण समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मेरा है, रूपाद करते हैं अपने ह्यूस्टन के उसमें, जब वो लेक्चर ले रहे थे, कि जैसे आपने किसी की चीज ले ली तो उसे चोर बोलेंगे, लेकिन नदी, समुद्र, पानी आप जमीन से लेते हैं, ठीक है, क्या आप मालिक हैं? नहीं है, लेकिन आप लेते हैं, लेकिन आपको चोर कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो दिया हुआ भगवान का है, लेकिन हम वापिस नहीं करते हैं। हम पानी पी रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं शरीर को विटामिन डी देने के लिए, सब कुछ भगवान की नेचुरल चीज जो भगवान ने दी हुई है इस धरा पे, हम ले रहे हैं। तो हम चोर नहीं है, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन उसका भी तो मालिक है ना, है, समुद्र का भी मालिक है, नदी का भी मालिक है, धरती का भी मालिक है, जो ईंटें बन रही हैं उसका भी मालिक है, पानी है उसका भी मालिक है, सबका मालिक है, लेकिन कहने वाला नहीं, तो हम चोर नहीं है, हम तो बहुत साहू है। तो आप चोर हैं, हर व्यक्ति, हर मनुष्य यहाँ पे चोर है। वो वापिस नहीं कर रहा है तो वो चोर। इसलिए पूर्णता का एहसास जब होता है, जब ये हम चोरी करना छोड़ दें, इसके बदले में जो कुछ अपना और अपनी जो संपूर्ण वस्तुएं हैं वो किसमें लगा दें? भगवान की सेवा में। दूसरा इसमें और समझने के लिए कर सकते हैं कि जैसे एक मशीन है या मोबाइल है या मिक्सर जूसर है, या घर पे ही समझ लो हमारा स्टोव है गैस जलाने वाला, उसकी जो नोब होती है ऑन ऑफ करने वाली, वो अगर खुल के जमीन पे गिर जाए तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, उसे हवा में आप घुमाते रहिए तो गैस चालू नहीं होगी,
लेकिन जब वो ही नोब आप गैस स्टोव में लगा के टाइट करेंगे, उसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, गैस ऑन ऑफ होगी। ऐसे ही हमारा है, हम हवा में हैं, हम भगवान से नहीं जुड़े तो हमें ऑन करो ऑफ करो, मतलब हम अध्यात्म में जाएं चाहे मेटलिस्टिक में जाएं, हमारा कोई मीनिंग नहीं है, हम मीनिंगलेस हैं जब तक हम भगवान से जुड़ के उसके ऑन ऑफ ना करें, मतलब भगवान के काम के लिए काम नहीं आए। तो हमारा शरीर वैसा ही, जैसे मशीन का एक पेंच खुल जाता है, स्क्रू, वो जमीन पे पड़ा हुआ है, सफाई वाला उसको साफ करके कूड़े में डाल देगा, वो अपूर्ण है। लेकिन जैसे ही इसको पेंच को या स्क्रू को आप लगा देते हैं मशीन के साथ, ठीक है, वैसे ही वो पूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो मशीन का पार्ट हो गया। तो ऐसा ही प्रभुपाद बताते हैं, ज्यादातर डिवोटी ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अपने आप को भगवान में संलग्न करना, लगाना ही, यही भगवत धाम जाना है। नहीं, प्रभुपाद क्लियर करते हैं, जीव को अपनी पूर्णता का एहसास कैसे करना चाहिए, क्या करना पड़ता है। पहला, वो पूर्ण रूप से सेवा में लग जाता है पूर्ण की। दूसरा, प्रत्येक वस्तु संपूर्ण रूप से जोड़ देता है भगवान के लिए। तीसरा, जितना भी उसका अंश है दिया हुआ, चाहे वो पानी हो, खाना हो, मकान हो, दुकान हो, जो भी हो, वो सब भगवान की है, उसको भी किसी न किसी तरह से जोड़ देना। जब तीनों ये हो जाएंगे, तब आप पूर्ण रूप से पूर्णता का एहसास करेंगे। नहीं तो बॉब के जो अर्धांगिनी थी, उनके जैसा ही नतीजा होगा, अगले जन्म में फिर हम यहीं पे गीता पढ़ रहे होंगे। तो ये था इसका, जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसका ये था। तो हमें समझना चाहिए बड़ी बारीकी से कि हमारे आचार्य क्या बोलते हैं। ज्यादातर हम लोग ये समझ लेते हैं कि केवल अपने आप को लगाना ही, पैसा रखा हुआ सेफ में, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, हम कह रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, उसके बाद जैसे ही जपा खत्म होगा उसके बाद फिर पैसा बटोरेंगे इधर उधर से, बेईमानी से, इससे उससे। नहीं, हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये सब कुछ ही पूर्ण रूप से 3 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। पूर्णता से हमें भी काम करना है, पूर्णता से ही वस्तुओं को लगाना है, पूर्णता से ही अंश को लगाना है। ये तीनों ही लगाएंगे, तभी वो पूर्णता का हमें एहसास होगा और तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो आप आंसर कर सकते हैं, ना नई प्रेजेंटेशन दूसरी लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप डी, कृपया हैंड रेस करें। प्रभु जी, गोपाल प्रभु जी को बनाना है। बना दिया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी अनुमति हो तो शुरुआत करें। हरे कृष्ण। यस। अत्रे माता जी शुरुआत। अत्री माता जी अनम्यूट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावे तुलसी दिव्यावे प्रियावे केशवश्च च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतभक्तै नमो नमो। वृंदावे तुलसी दिव्यावे प्रियावे केशवश्च च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतभक्तै नमो नमो। वृंदावे तुलसी दिव्यावे प्रियावे केशवश्च च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतभक्तै नमो नमः। तुलसी माता की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। सभी के चरण हम ई ग्रुप की सदस्य सादर प्रणाम कर आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। वैदिक शास्त्र वर्णन करते हैं माधव स्तव प्रिय। माधव को स्तव और स्तुतियां बहुत ही अधिक प्रिय है।
और इसलिए तो वे पूरी धाम में श्री जगन्नाथ देव के रूप में श्री जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद को सुनने के लिए अपने मंदिर तक को छोड़कर भागते हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु में कहते हैं, यदि मधुसूदन का गुणगान इन स्तवों या स्तुतियों के द्वारा करता है जो भगवत भक्तों के द्वारा रचित है, तो वो पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गमन करता है। ये स्तुतियां भगवान के महान भक्त तथा भगवान के आदि पुत्र तथा ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय परंपरा के परम आचार्य भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत की है। ऐसे महान आचार्यों के केवल शब्द ही हमें कृष्ण चेतना को जागरूक करते हैं और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और मधुर भाषा एवं लय में परिपूर्ण होने के कारण ये भक्तों एवं भगवान के कर्णों को अति प्रिय भी होते हैं। चिंतामणि पकर सत्मश कल्प भिक्षा लक्ष्मा भित्तेषु शूरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम शेपमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवन में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों तथा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सशस्त्र प्रणाम। मेरी प्रश्न, दाम्पत्य प्रेम की दो श्रेणियां और भक्तों के संबंधित गंतव्य कौन से है, उन्हें विकसित किया है? दाम्पत्य प्रेम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। दाम्पत्य प्रेम की दो श्रेणियां, एक पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम, सखिया यानी विवाहित। तो प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकिया यानी अविवाहित। जो पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है तो स्वर्ग चला जाकर भगवान की महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वो गोलोक वृंदावन जाकर गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम भोगता है। पुरुष भी ऐसा भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों ने रामचंद्र की रूप माधुरी से मुक्त होकर आलिंगन करने के लिए स्त्री बनना चाहा था। वे कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भक्त पहले से ही सेवा में जुड़े हुए हैं वे भगवान की लीलाओं को सुनकर प्रेम विकसित करते हैं और आकर्षित हो जाता है। हरे कृष्ण। वेणुं कुरुतं अरविंद दललायत अक्षम वरदम बत सम अगसित अम्बुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो वेणु बजाने में दक्ष है, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, रागानुगत्य की प्रथा को संक्षेप में बताइए। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार रागानुगत्य की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए सतह स्फूर्ति आकर्षण के रूप में की है। रागानुगत्य का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां कृष्ण के प्रति आकर्षण रागानुग माना जाता है। गोपियां भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती थी। उद्धव जैसे भगवान के परम मित्र भी गोपियों के पद चिन्हों पर चलने की कामना करते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आलोल चंद्र माल्यवन रत्नांगदं प्रणयेली कला विलास नामं तिभंग ललितं
गोविंदपुरुषं तमः भजामि। जिनके गले में चंद्र सुशोभित वनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ बंशी तथा रत्न बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पद्म पुराण क्या बताता है कि इस रूप में एक भक्त गोपी बनने की इच्छा कर सकता है? कृष्ण के प्रति दाम्पत्य प्रेम का यह विकास केवल महिलाओं में ही प्रकट नहीं होता है। भौतिक शरीर का आध्यात्मिक प्रेम संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला में कृष्ण की मित्र बनने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है और इसी तरह एक पुरुष में वृंदावन में गोपी बनने की भावना विकसित हो सकती है। एक पुरुष के रूप में भक्त कैसे गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, यह पद्म पुराण में बताया गया है। इस प्रकार बीते दिनों में दंडकारण्य वन में कई ऋषि थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ भगवान रामचंद्र अपने पिता द्वारा 14 वर्षों के लिए निर्वासित किए जाने के बाद रहते थे। उस समय कई उन्नत ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की सुंदरता पर मोहित थे और जो भगवान को गले लगाने के लिए महिला बनने की इच्छा रखते थे। बाद में ये ऋषि गोकुल वृंदावन में प्रकट हुए जब कृष्ण स्वयं वहां आए और वे गोपी या कृष्ण की प्रेमिकाओं के रूप में पैदा हुए। इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त की। हरे कृष्ण। दीपार्चिरे बहिर्देशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते ब्रवीतहेतुसमानधर्मा जस्तादृगाय एव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दम् अधिपुरुषम् तमहं भजामि। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुणों में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजना करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी का प्रश्न है, संक्षेप में बताइए हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली के बारे में क्यों सावधान रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो भक्ति का अपना ही मार्ग बना लेते हैं। ऐसे वक्त बस कल्पना मात्र से अपने आप को भगवान का पार्षद समझने लगते हैं, जबकि यह विशेष अधिकारी भी नहीं होते हैं। यह ब्रह्मचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। सिद्धि प्रणाली का अनुसरण प्राकृतिक सहजिया करते हैं जो तथाकथित वैष्णव का सम्य संप्रदाय है। ऐसे कार्य भक्ति के मार्ग में बाधक है और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा। आधार शक्ति मवलम्ब्य पराक्त मूर्ति गोविंद बाद पुरुषम तमहं भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न रागानुग भक्ति के अभ्यास के संदर्भ में कथन की व्याख्या करें। एक भक्त जो कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, जो लगातार भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए, भले भी उसे पूर्णता प्राप्त कर ली। रागानुग भक्ति, जो भक्ति राग से युक्त हो, उसे रागात्मका भाव भक्ति कहते हैं। राग का तात्पर्य लगाव, आसक्ति। जब हम खुशी से ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो यह ईश्वर के साथ लगाव ही राग है। वही राग अनुराग बन जाता है तो इसे ईश्वर प्रेम कहा जाता है। यह स्वतः ही भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। दूसरा, जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, हो चुका है और निरंतर भक्ति में तत्पर है, उस भक्त को पूर्ण सिद्ध हो जाने पर भी अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि जब तक प्राकृतिक शरीर है तब तक वो निरंतर कनिष्ठ साधन के अनुसार साधन करता रहे। शुद्ध भक्त को भी विधि भक्ति का आचरण करते रहना चाहिए, परंतु जब भगवान के संबंध में अपने यथार्थ स्वरूप की अनुभूति हो जाती है तब विधि भक्ति के साथ निश्चित भगवत भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वो अपने अंतर में भगवान का चिंतन करता हुआ दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं,
ये सभी मनीषी आचार्य के मत में रागानुकृष्ट भक्ति का उदय होने पर भी विधि भक्ति का पालन नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। जैसा कि विधि भक्ति के 9 अंग हैं, उसमें से भी इस साधन का आचरण विशेष रूप से करना चाहिए जिसमें अपनी स्वाभाविक रुचि हो। किसी की श्रवण में विशेष रुचि, तो किसी की जप और मूर्ति अर्चन में। अतः श्रवण कीर्तन, स्मरण पाठ सेवनम, बंधन अर्चन, दास स्मरण, आत्मनिवेदन आदि भक्ति के किसी भी अंग का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए और इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार भक्ति का साधन करें। हरे कृष्णा। प्रेम रंजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव विदेश विलोकयन्ति यत्र श्याम सुंदरम अधिगुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तहं भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेकानेक अधिक गुण है तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों के द्वारा अपने अंतर हृदय से दर्शन करता, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरा प्रश्न है, समयुगी प्रेम का संक्षेप में वर्णन करें जिसे तकनीकी रूप में केली कहा जाता है। भगवान से माधुर्य प्रेम प्रत्यक्ष रीति को तकनीकी रूप में केली कहा जाता है। केली अर्थात समयोगी प्रेम का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग सेवा में लग जाना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते हैं, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के माधुर्य प्रेम का अवसादन करते हैं। ऐसे वक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके ही आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। आस्वां यथा श्मशकरेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार सूर्यकांत मणियों में अपने बहुत ही थोड़े से तेज को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड सृजन करता ब्रह्मा को भी जो सृष्टि शक्ति प्रदान करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग शब्द का अंग्रेजी में अर्थ बताएं। नारायण गीत स्तव में एक कथन आता है कि जो व्यक्ति हमेशा भगवान को अपने पति, मित्र, पिता या शुभ चिंतक के रूप में सोचते हैं, वे सदा पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह सहज प्रेम केवल कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की विशेष दया से ही विकसित हो सकता है। भक्ति सेवा की इस प्रक्रिया को कभी कभी पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है पौष्टिक और मार्ग का अर्थ है पथ। भावना का ऐसा विकास भक्तिमय सेवा को उच्चतम स्तर तक पोषित करता है। इस प्रकार इसे पोषण का मार्ग या पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय, जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इस पुष्टि मार्ग में कृष्ण की पूजा करते हैं। आमतौर पर गुजरात में भक्त पुष्टि मार्ग के तहत बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयोः गोविंदम आदिपुरुषं तम अहं भजामि। जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न नंबर 5 है, सीधा कृष्ण के पिता बनने का प्रयास क्यों अनुशंसित नहीं है? सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती, क्योंकि ऐसे विधि मायावादी दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यही कोई अगर सोच कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराध पूर्ण है और कोई अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। हरे कृष्ण।
भगवान की समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में हम ग्रुप ई की सदस्य साष्टांग नमन करते हैं। और प्रेजेंटेशन में कुछ त्रुटियां रह गई हो, गलतियां हो गई हो, तो इसके लिए क्षमा की याचना करते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय हो। श्रीमद एसी वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय हो। सर्वम कृष्णार्पणम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आप लोगों की। और जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि जब ये स्टार्ट किया था लेवल 4, तो उसमें और अभी में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। आप लोगों के बोलने के तरीके से, जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसके तरीके से, ये लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम डिवोट कर रहे हैं भगवान की सेवा में। तो जब भी ऐसे ये क्यों बनाया गया, पहले ये समझते हैं कि हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, क्योंकि एक साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और एक भी नहीं कर सकते हैं सबके साथ। मतलब दोनों फर्क है कि एक साथ भी सब नहीं कर सकते हैं और सबके साथ भी एक काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबके साथ मतलब ये जो हमारा संघ है, वैष्णव संघ है, इसके साथ हमें बहुत कुछ करना है। तो एक नहीं करना है बहुत, इसलिए हमने भगवत गीता हुई हमारे पास, और हमने भक्त रसामृत सिंधु पढ़ी हुई है, उपदेशामृत हो गई, विष्णुपनिषद हो गया, ये तो पढ़ेंगे। तो ये सभी लोगों को सबसे कुछ ना कुछ होता है। जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो कभी एक नहीं देता है कि एक केवल टेबलेट, कभी देखना आप तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की देता है, ठीक है, और भी इन्फेक्शियस होते हैं उसकी भी देता है, पैरासीटामोल भी देता है, और जो भी टेबलेट होती है जिससे कि एक बार में ही खत्म हो जाए। तो ऐसे ही है कि सभी में कुछ ना कुछ है। किसी में एप्लीकेशन है, जैसे भगवान की बाड़ी है तो भगवान की लीला है, किसी में आचार लोगों ने तो प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस अपनी बताते हैं। तो ये बहुत जल्दी, जैसे बच्चा होता है जब पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि ठंडा क्या है गर्म क्या है। एक बार उसको लाइफ में जरूर गर्म टच होता है तो वो जान जाता है ये गर्म है, इससे दर्द होता है तो वो टच नहीं करेगा। तो एक बार सभी एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये भी एक बार एक्सपीरियंस है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन दी, तो इसमें जो मुझे समझ में आता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब हम इस मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पर जो आए हुए हैं, तो वो हमारा जो लक्ष्य है मानवीय जीवन का, वो है कि भगवान से स्मरण हुआ हमारा जो संबंध है उसको प्रस्थापित करना है। लेकिन हम इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आधिपत्य के कारण हम भौतिक मतलब इस प्रकृति में इंद्रिय तृप्ति करते फंसते रहते हैं। तो हमारा मतलब इसमें फंसना, मतलब माया के कारण फंसना, यही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि हमें इस कारण वास्तविक हमारी जो स्वरूप स्थिति है उसका ज्ञान ही नहीं होता। वो काम के आच्छादन हमारे हृदय के ऊपर, काम के आच्छादन से वो ढक जाता है, और हमारा जो वास्तविक स्थिति है, नहीं हमारा भगवान से जो संबंध है वही जागृत नहीं होता, और हम अज्ञानवश इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लिप्त रहते हैं और पुनः पुनः जन्म मृत्यु के फेरे में आते रहते हैं। तो यही सबसे बड़ा दुख है कि इसमें फंसना। बहुत सी माता जी, बहुत सही। और कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक समझ में आ रहा है कि हम जब आते हैं तो बद्ध हो जाते हैं 3 गुणों से, और इस कारण हम मिस्टेक्स करते हैं। फिर हम भ्रमित रहते हैं इस अज्ञानवश कि हम शरीर है ऐसे हमें लगता है, और खुद को कर्ता मानते हैं, और हमारी इंद्रिया सीमित है, और हम अपूर्ण इंद्रिया होती है हमारी, उनकी मर्यादा है। और हम हरे कृष्ण प्रभु जी। और हम क्षमा करें प्रभु जी, मुझे बहुत खांसी है।
तो इसमें थोड़ा और समझते हैं इसको, आपने सही बताया, थोड़ा और क्लियर होता है इसमें। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? पानी पी लीजिए माता जी। प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है, उनसे पूछते हैं भक्तगण। तो प्रभुपाद बोलते हैं जीवन में सबसे बड़ा खतरा है 84 लाख योनियां हैं, उनमें विकास चक्र जो उनका होता है उनमें गिर जाना। ये जरूरी नहीं है कि बॉब की भार्या ने पूछा कि पिछले जन्म में कृष्ण भक्त थे या नहीं थे, थे या नहीं थे, थे या नहीं थे, उसका कैसे पता चलेगा? अगर थे तो हमें हो सकता है किसी समृद्ध परिवार में, किसी बुद्धिमान परिवार में, किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिले, ठीक है, लेकिन उससे गिर जाना, तो 84 लाख योनियां क्रॉस करना ही सबसे बड़ा खतरा है, रूपाद कहते हैं। और इससे बचने के लिए अगर भगवान की हम सेवा करते हैं तो भले ही जन्म मृत्यु की साइकिल से छुटकारा ना मिले, लेकिन मनुष्य का जीवन दोबारा मिलेगा, जिससे कि अगली बार फिर हम भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा पाए। तो ऐसी साइकिल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या कि किसी रूप से भी हमने भगवान को नहीं माना और हम हमेशा ही रजोगुण और तमोगुण में बने रहे, तो उससे क्या होगा कि 84 लाख योनियां भी क्रॉस करनी भारी पड़ जाएंगी। हम मनुष्य रूप भी नहीं ले पाएंगे। जब मनुष्य रूप नहीं ले पाएंगे तो हम भगवान की बाड़ी, भगवान की लीला भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या होगा, फिर हम और गिरते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे। तो ये हमेशा हमें समझ में आता है कि हमें बड़ा वैसा लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर थोड़ा गिर भी जाते हैं तो मनुष्य का जीवन तो मिलेगा मिलेगा, ये पक्का नहीं है, क्योंकि पिछला जन्म हमें नहीं पता। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारे के लिए, ठीक है, तो 18.6 में बोलते हैं भगवान कि जो भी मेरे शरण में आ जाता है मैं उसको वचन देता हूँ, उसके सारे पाप मैं बर्न कर दूंगा और उसके पास जो होगा वो रहेगा और वो मेरे भगवत धाम आएगा। तो इस जो चक्र है, इस चक्कर से सबसे बड़ा ये है कि हम गिर ना जाएं। मनुष्य का रूप तो हमें कम से कम मिले ही मिले, अगर ज्यादा नहीं, हम सतोगुण में रहें। अगर शुद्ध सतोगुण में चले जाते हैं तो जैसा पिछले अभी क्वेश्चन में था कि हम सब कुछ ही भगवान के लिए लगा रहे हैं, पूर्ण के लिए, तो हम बच सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा, प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ा खतरा है 84 लाख योनियों को क्रॉस करना, मतलब 83,99,999, मतलब एक ही के बाद आप बनते हो मनुष्य। इतनी योनियों को क्रॉस कैसे करोगे? बहुत ज्यादा है ये। 83 लाख योनियों क्रॉस करने, थोड़ी गलती हुई कि हम नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए भगवान की निरंतर ही हमें शरण में रहना पड़ेगा, नहीं तो माया बहुत प्रबल है, प्रभुपाद कहते हैं, और माया इतनी प्रबल है कि आपसे पाप करा ही देगी। तो इसलिए इसका कोई भी अगर पूछता है, आप किसी से डिस्कशन होता है, तो सबसे बड़ा उसे खतरा यही बताइए जो प्रभुपाद बताते हैं कि 84 लाख योनि उसके जो साइकिल है उसमें पुनः गिर जाना। फिर आप ऊपर उठेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर गलती होगी, फिर आप 84 लाख योनियों में बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, जानवर बनेंगे, फिर ऊपर उठेंगे जब आपका पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन सारे ही पाप अगर मार दिए तो भगवान की शरण में जाने से, तो अभी ही आपको कम से कम अगर गिर भी जाते हैं तो क्या होगा कि मनुष्य का जीवन बहुत अच्छे परिवार में जहां आप भक्ति कर पाएंगे, तो अगली बार आप पहुंच जाएंगे भगवत धाम, पहुंच के रहेंगे। नहीं तो 84 लाख योनि में सबसे पहले खतरा जो है 84 लाख योनियों से बचना है। हरे कृष्णा। अब अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रुप एफ हैंड रेस करें। अब इतना ही जल्दी जो 15 मिनट में ही खत्म करना है तो सही रहता है। जी। किसको बनाएं? उपेंद्र प्रभु जी को। उपेंद्र राय प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है खुली किताब निबंध से। भक्ति अमृत के अध्याय 15 और 16 के संदर्भ में अपने शब्दों में इस्कॉन भक्तों के लिए रागानुगा भक्ति अभ्यास की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के दासियों के
वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्म में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 7.1.13 में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन क्लोज बुक शॉर्ट में से दीप्ति माता से है, आप किन दो तरीकों से भाव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। भाव की प्राप्ति के दो तरीके हैं, एक निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करने से, दूसरा अति धन्य व्यक्तियों पर श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा का होना, जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है। भक्तों के सत्संग में बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति करने से भाव की प्राप्ति निश्चित मानी जाती है। शुद्ध भक्तों के संग से भाव अवस्था प्राप्त होती है, हृदय की शुद्धि होती है। निरंतर प्रातः सायं हरे कृष्ण का कीर्तन करने वाले शुद्ध भक्तों के संग में रहने से श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। कनिष्ठ भक्त भी भगवान में श्रद्धा, भक्ति और रति प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कपिल पुष्टि करते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग से ही उन्हें दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। विशेष अवसरों पर श्री कृष्ण की असाधारण कृपा हो जाती है, पर ऐसा अनुग्रह पाने के लिए हमें बैठा नहीं रहना है, बल्कि विधि विधान पालन करना है। जिस तरह किसी विश्वविद्यालय में दाखिला न पढ़ाई न करे, बस सीधे ही डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, ऐसा सपने देखने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। इसी तरह ही विधि भक्ति का पूरी निष्ठा के साथ आचरण करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में व्यास देव जी ने बताया है कि नारद जी ने शुद्ध भक्तों से भगवान की लीला कथा सुनते, कीर्तन करते और वार्तालाप सुनने का अवसर पाने से धीरे धीरे भावमुग्ध हो गए और अंत में उन्हें नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इस सेकंड क्वेश्चन दीप्ति माता से, वे कौन से 3 तरीके जिनसे विशेष दया दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्मादी भावनाओं का स्पष्ट आकस्मिक विकास होता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कदाचित देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण किए बिना ही सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। इसी का कारण भी श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण की कृपा से सहसा फूटे हुए भाव के 3 भेद है, वाचिक प्रसाद, दूसरा आलोक दानज, तीसरा हार्दिक प्रसाद। नारदीय पुराण में वाचिक प्रसादज भाव का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं कि हे प्रियवर, सर्व मंगलमयी एवं पूर्णानंद से ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। स्कंद पुराण में आलोक दानजनित भाव का विवरण है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर जंगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि को नहीं हटा सके। तीसरा, शुक्ल संहिता में हार्दिक प्रसाद के भाव का बताया गया है।
नारद जी श्री व्यासदेव जी से कहते हैं कि आपके यहाँ महाभागवत पुत्र सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं। उनको बिना किसी उपाय के वो भगवत प्रसाद जनित भक्ति प्राप्त हुई है, जो कि अनेक जन्म जन्मांतरों में भी दुर्लभ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन खुली किताब निबंध से आशा माता जी से है। उन 2 तरीकों की व्याख्या करें जिनसे जीवन के परमानंद चरण में उत्थान और भक्ति के अमृत अध्याय 17 से इस संबंध में श्री प्रभुपाद के कथनों के महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रबंधन की इस अवस्था तक उत्थान हम 2 तरीकों से संभव हो सकता है या कर सकते हैं। एक है शुद्ध भक्तों की निरंतर संगति, तो दूसरा कृष्ण की विशेष कृपा से या फिर कृष्ण के शुद्ध भक्तों की दया से। अभिप्राय कहने का क्या हुआ कि व्यक्ति को भक्तों की संगति में कठोरता से भक्ति करनी चाहिए ताकि स्वयं उस परमानंद की स्थिति तक पहुंचने में निष्ठा बनी रहे। इसका प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देते हैं और सभी हम जानते हैं नारद जी के जीवन के बारे में। नारद जी ने साधु संतों का संग किया और प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त की। नारद जी के ही कहते कि नारद जी स्वयं एक भक्त बन के उन्होंने प्रहलाद जी का उद्धार किया और वो भी माता के गर्भ में ही उन्हें प्रभु का ज्ञान दिया। और मृगारी शिकारी को भी नारद जी ने उसका जीवन उद्धार कर दिया। ये नारद जी की ही कृपा थी, उनकी दया थी कि उन्होंने जैसे जो पशु संहार करते थे ऐसे मृगारी का जीवन उद्धार किया। कहते इवेश निसंदेह कहते कि प्रभु भी जो है कृष्ण की भी विशेष कृपा होती है। कहते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान भी तो विशेष अवस्थाओं में स्वयं कृपा करते हैं, जैसे कि हमें चेतन चरितमृत में कहते कि उसमें उन्होंने एक भक्त की इच्छा के लिए कहते कि भक्त की इच्छा थी खीर खाएं तो उसके लिए खीर को चुराई और खीर चोर कहलाए। और यही प्रभु अपने भक्त के खातिर कई मील चल के अपने भक्त की बात के लिए साक्षी बनते हैं और साक्षी भगवान कहलाए। तो इस तरह प्रभु भावना पे आधारित है, प्रभु भक्त की भावना देखते हैं और विशेष कृपा करते हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम नियमों का पालन करना छोड़ दें। हमें चाहिए कि हमें भगवान की विशेष है कि हमें प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। नियमित कर्तव्य का हमें साथ में पालन भी करना चाहिए, हमें निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया कि कोई विशेष अपनी फील्ड में तरक्की करता है, विशेष कार्य करता है तो उसे डिग्री विश्वविद्यालय दे देता है, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे स्कूल या कॉलेज जाना छोड़ दें। तो इसी तरह भक्तों को भी अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसका सुंदर उदाहरण हमें रामचरितमानस में शबरी का जीवन वृत्तांत से भी हमें मिलता है। शबरी जो कि एक निम्न जाति की थी और उसका कोई भी प्रभु भक्ति देने कहकर उसका दीक्षा देने को तैयार नहीं था कि हाँ उसे समझाने की उसे प्रभु भक्ति कैसे मिल सकती है, किंतु वे प्रभु जो साधु संत थे उनकी सेवा करती रही और बाद में उसे एक मतंग किसी ने बताया कि मतंग ऋषि हैं, वो किसी भेदभाव नहीं करते और उन्होंने मतंग ऋषि को अपना गुरु बनाया। और जब वो समाधि में जाने लगे थे तो वो उन्होंने पूछा कि प्रभु गुरुदेव मुझे प्रभु राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि शबरी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें राम स्वयं आके यहीं पे मिलेंगे, तुम यहीं पे उनकी प्रतीक्षा करो। कहते कि प्रभु कहते कि और वो हरे कृष्ण माता जी। समाधि में लीन हो गए। शबरी ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया कि कब क्यों कैसे, बस उससे कोई विश्वास था कि प्रभु ने मुझे कहा है और मुझे अवश्य ही राम मिलेंगे। तो वो उस दिन से केवल अपने कहते जिस रास्ते से प्रभु आना चाहते थे वहां से रास्ता बुहारती, प्रभु उस रास्ते को सजाते कि पता नहीं कब प्रभु आएंगे और मीठे बेर को संग्रह कर दे कि प्रभु आएंगे और उसे दर्शन देंगे। और प्रभु उसकी इस प्रतीक्षा यही कि ये नहीं कि उसकी ये एक जन्म की आप शबरी का देखेंगे कि उसका जन्म जो है उसका जीवन जो है कितनी वो बुजुर्ग होती है कि लगभग ये बात माना जाता है कि 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा होती है उसकी, इतना लंबा सफर है।
हम थोड़ी सी प्रभु की प्रति जाप करते हैं तो अरे प्रभु हमें ये नहीं देते, हमें उनके कैसे मिलेंगे, 10 क्वेश्चन उठाते हैं। तो जब भी हमें अपने इस जीवन में कभी भी डावाडोल हो तो हमें शबरी के जीवन को देखना चाहिए और हमें उससे सपोर्ट मिलेगा कि हमें प्रभु की केवल सेवा करनी है। प्रभु अपने आप ही स्वयं अपने भक्तों पर दया करते हैं। तो कहते हैं क्या कि प्रभु की सेवा, कहते हैं कि प्रभु जो है किसी के, कहते हैं वो भाव की भूखे हैं। प्रभु एक इस 2 लाइनों के साथ हम समाप्त करते हैं। भाव की भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कितने भी करो गुणगान। कहते कि गुणगान करना है पर किंतु भाव भक्ति के कारण। हरि कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित प्रभु जी से है। जीवन के परमानंद चरण की ऊंचाई आमतौर पर शुद्ध भक्तों के सहयोग से प्राप्त की जाती है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से उस स्तर तक उन्नयन बहुत दुर्लभ है। कृष्ण भावनामृत के साधनों के लिए इस कथन का महत्व श्री प्रभुपाद की भक्ति के अमृत अध्याय 17 के प्रासंगिक कथनों के संदर्भ में स्पष्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कंटिन्यू ये करें। व्यवहारिक दृष्टांत इस तरह से शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतः ये परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों के संगति करे जो प्रातः साय हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह वे अपने हृदय को शुद्ध करने और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में में भी तीसरे खंड 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोता के हृदय पर पड़ता है। तो कीर्तन और श्रवण का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोता के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वो श्रोताओं के बीच में आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा में नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान की आसक्ति, प्रेम और भक्ति विकसित कर सकेगा। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्ति की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान का अनुग्रह का आह्वान करने के लिए, भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना माता से। एक भक्त को साधना द्वारा भाव भक्ति प्राप्त करने का प्रयास क्यों करना चाहिए, जबकि दया से भी इसे प्राप्त करना संभव है? भक्ति के अमृत अध्याय 17 से संबंध में श्री प्रभुपाद के कथनों के संदर्भ में व्याख्या करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा। सिद्ध विधि भक्ति का नाम भाव है। इस संदर्भ में तंत्रों में उल्लेख है कि भाव शुद्ध भगवत प्रेम की प्रथम अवस्था है। उसमें रोमांच, आश्रु आदि सात्विक विकार स्वल्प मात्रा में कभी कभी प्रकट होते हैं। जब महाराज अम्बरीश को दुर्वासा ने संकट में डाल दिया तो भगवान के चरण कमलों को बार बार ध्यान करने लगे। इसी अवस्था में उनके शरीर में कतिपय विकार प्रकट हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये लक्षण भाव के कारण है। कुछ समय तक बाह्य रूप में ये प्रकट होकर ये लक्षण चित्तवृत्ति में ही अभिभूत रहते हैं। भाव प्राप्ति के 2 साधन हैं। एक तो हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करना और दूसरा साधन अतिधन व्यक्तियों पर होने वाली श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा है। भाव की उपलब्धि प्राय शुद्ध भक्तों के संग से ही होती है। श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों के विशेष दया से उसकी प्राप्ति होना तो बड़ी दुर्लभ है। कहने का अर्थ है कि भक्तों के सत्संग में बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति करना चाहिए। कभी कभी श्री कृष्ण की असाधारण कृपा होती है, हमें उसकी आशा तो करनी चाहिए, पर श्री कृष्ण के विशेष दया की इंतजार में हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि शुद्ध भक्तों के संग रहकर साधना द्वारा भाव भक्ति करनी चाहिए। विधि भक्ति से भाव भक्ति का एक अन्यतम उदाहरण नारद जी की वह कथा है जिसका वर्णन व्यास देव ने
श्रीमद् भागवत में किया है। वहां नारद जी ने स्वयं अपने पूर्व जन्म और भाव प्राप्ति की कथा सुनाई है। वह महाभागवतों की सेवा, उनकी वार्तालाप और कीर्तन को सुनते हैं। शुद्ध भक्तों के मुख से श्री कृष्ण की लीला कथा और कीर्तन को सुनने का अवसर मिलने के कारण उनमें कृष्ण के लिए भाव उदय हो गया। श्रीमद् भागवत में 1.5.28 में नारद जी कहते हैं, वर्षा ऋतु के दिन मैंने उन महात्माओं के साथ व्यतीत किए। प्रतिदिन प्रातः और संध्या का उनका हरे कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध हो गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका माता से क्लोज बुक सोर्स से। उस व्यक्ति की 9 विशेषताओं में से 5 की सूची बनाए जिसने अंग्रेजी या संस्कृत में कृष्ण के लिए परमानंद प्रेम विकसित किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। ये 5 प्रकार की विशेषताएं जो परमानंद प्रेम विकसित करते हैं। पहला, अव्यर्थ कालत्व। वह निरंतर अपने समय का भगवत भक्ति में सदुपयोग करने की आतुर रहता है, निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। उसे दिन में 24 घंटा विचलित हुए बिना सेवा की ही अभिलाषा रहती है। दूसरा, सहिष्णुता। वह सदैव गंभीर और सहनशील बना रहता है। सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित के व्यवहार में है। मरणासन राजा ने वहां उपस्थित ऋषियों से कहा था, हे मित्रों, आप सदा मुझे एक शरणागत जीव जाने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने अंतरात्मा को अर्पित कर देने के लिए ही मैं गंगा तट पर आया हूँ। अत्यंत मुझ पर कृपा करे, जिससे मैं माँ गंगा का भी अनुग्रह भाजन बनूं। ब्राह्मण के श्राप से मेरा नाश हो जाए, मुझे भय नहीं। मैं तो बस वही चाहता हूँ कि मेरे जीवन की अंतिम क्षणों में आप सब पावन विष्णु नाम का गान करें, जिससे मैं उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सकूं। महाराज परीक्षित का ये व्यवहार जीवन के अंत में भी धीर बने रहना तथा चित्त की शांति सहिष्णुता का प्रतीक है। तीसरा, वैराग्य। वह सदा विश्व के सब प्रकार के आकर्षणों से विरत रहता है। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श है। उन्हें प्राकृत जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन सबको ठुकरा दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के कारणों से असंग और अलग रहना नहीं है। विषय लोक के मध्य भी अनासक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है। चौथा, नाम गान में रुचि। उसकी नाम कीर्तन में सदा रुचि रहती है। कृष्ण भावना मुक्त में ही सखी राधा रानी का ये वर्णन सुनाती है, हे गोविंद, अपने नयन कमलों में से अश्रु बिंदु रूपी मकरंद को निश्चलित करती हुई वृषभानु नंदिनी वाला आज आपकी नामावली को मधुर स्वर से गा रही है। पांचवा, भगवान के दिव्य गुणों का गान। निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन भक्त करते रहते हैं और उनके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज बुक सोर्ट से सेकंड क्वेश्चन प्रीस्मिता माता का है। भक्ति सेवा में सफलता प्राप्त करने की कीमत के संबंध में क्या सादृश्य दिया गया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्ति योग में सफलता लाभ के लिए अतिशय लुब्धता का नाम है समत्कंठा है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। सफलता के लिए भक्ति का यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने की मूल्य है। हर वस्तु का मूल्य होता है। वस्तु को प्राप्त करने के अधिकार मिलने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत अमूल्य वस्तु है। वो अत्यंत सुंदर वर्णन बिल्वमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण करनामृत में कहते हैं कि मैं वृंदावन में उस बालक का दर्शन पाना चाहती हूँ और उसका उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसका नेत्र श्याम भोए से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतः इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उनके नेत्र सदैव गीले, उनके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं तथा इन होंठों के एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहती हूँ। श्रील रूप गोस्वामी भी उल्लेख करते हैं कि भक्त कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए भाव प्रेम के भगवान को पवित्र नाम और दिव्य गुण का वर्णन करते हुए उत्सुकता हमेशा हमेशा से रहता है और
कृष्ण कर्णामृत में और एक उदाहरण देते हुए, पवित्र नाम कीर्तन का अनुरक्ति का उदाहरण देते हुए राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित अन्य कथन मिलता है कि राधा रानी एक सखी को कहते हैं, हे गोविंद, राजा वृषभानुपुत्र अश्रुपात कर रहे हैं और वह आपको पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान के नाम और दिव्य गुणों का वर्णन भक्त हमेशा उत्सुकता पूर्वक करते हैं। हरे कृष्ण। सभी को एकादशी का सबको शुभकामनाएं। कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समय थोड़ा ज्यादा लिए और कोई अगर त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें माता जी जो भी प्रेजेंटेशन दिया वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो नंदी प्रभु जी बार बार बोलते हैं कि वीडियो ऑन करने से पता चलता है कि हम कितनी भक्ति में हैं, क्योंकि हम पीछे क्या कर रहे हैं। हम वैष्णव जैसा तैयार होके बैठे कि नहीं बैठे, हम बस केवल प्रेजेंटेशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा वीडियो ऑन जरूर करें। अगर भगवान की भक्ति में है तो आपको शर्म कैसी। एक वैष्णव के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये लगे कि हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं है अभी प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप वीडियो ऑन करें। प्रभु जब हम भी प्रेजेंटेशन देते थे तो हमेशा ही प्रभु बोलते थे, हमेशा बोलते थे माता लोगों को। तो हमेशा इसमें एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव संघ का यही रहता है। तो कोशिश करें वीडियो ऑन रखें। वीडियो के बगैर कोई फायदा नहीं आपका प्रेजेंटेशन देने का, कि किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, किस भक्ति में बैठे हुए हैं, तो उसको कुछ नहीं पता चलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन के साथ मीनिंग भी यही है कि हमेशा करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आपकी सही थी, लेकिन इसको और ज्यादा आप लोग छोटा करिए थोड़ा। तो जैसे प्रभु ने बोला कि टाइम ज्यादा लिया है, तो किसका डिवोटी का ज्यादा जा रहा है तो आप रिहर्सल करते हैं तब। तो पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन अच्छी थी, शब्द भी अच्छे थे और के आंसर भी थे। तो किस पे कौन सा एग्जाम्पल अच्छा लगेगा जिसमें कि जो डिवोटी है उनको थोड़ा नयापन लगे कि हाँ ये। तो एग्जाम्पल ऐसे लाएं जो थोड़े नए हों, थोड़े यूनिक हों, और भक्ति के लिए एग्जाम्पल हो जो लोग डिवोटी वो सुने और उनको वो अपना धारण करें। तो एग्जाम्पल जितना भी आप ला सकते हैं शास्त्रों से, वेदों से, श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता के परपट से प्रभुपाद ने दिए तो सही रहेंगे। तो और इसके अगर प्रेजेंटेशन आप देखते हैं तो इसमें शुद्ध भक्ति जब बात करते हैं, शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम समझते हैं कि अ, खुश जो बोलते हैं कि अगर हम सुख देखें तो सुख जो कैसे प्राप्त होता है। तो इसके अगर दो क्वेश्चन मेन हमें समझ में आते हैं कि अगर हम हर चीज परम ब्रह्म से जोड़ते हैं तो जब भी हम कोई भक्ति की बात करते हैं या वैष्णव संग करते हैं तो हम खोजते क्या है। हम खोजते हैं सुख। सब मनुष्य सुख खोज रहे हैं। वो अगर भक्ति कर रहे हैं तो भी वो सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करें, हम माला जप करें तो हम खुश रहें, हमें स्ट्रेस नहीं आए, हमें टेंशन नहीं आए। तो आप ध्यान ये रखें कि अब आता है सुख। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सुख कितनी प्रकार के होते हैं, कि कितने कोटियों में बांट सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप होते हैं, और रूप गोस्वामी सुख के बारे में क्या बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुद्ध भक्ति के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हमें कैसे पता चलते हैं और डेवलप कैसे करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेकंड क्वेश्चन का प्रभु जी मैं प्रयास करता हूँ कि शुद्ध भक्ति के लक्षण में मतलब जब हमको नाम में रुचि आए, हमको जब नाम ले, नाम के अंदर हमको नाम के अंदर बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही आनंद मिले, बहुत ही खुशी मिले, तो उस क्षण को कह सकते हैं प्रभु जी। और कोई प्रभु जी सही है, और कोई इसको बताएगा और डिवोटी को भी चांस मिलेगा क्वेश्चन बताने का। प्रभु जी, प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा के माध्यम से भगवान से प्रेम।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्ध भक्त प्रभु जी की मन, इंद्रियों और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। जब लगने लगे तो शुद्ध भक्त समझ में आता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ट्राई हरे करूँ। कृष्णा। हाँ, यस यस। प्रभु जी कोई और बोल रहा था। मैं रक्षा रक्षा सिंह, मैं रक्षा बोल। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। आप बोले। अच्छा। हाँ यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार शुद्ध भक्ति के लक्षण है क्लेश शुभदा, साधारण सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता, श्री कृष्ण कृष्ण। ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ इधर। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी। मैं बुक के हिसाब से नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं अपने भाव के हिसाब से बोलना चाहती हूँ। जो शुद्ध भक्त होगा वो अपने आप भगवान की तरफ खिंचा चला जाएगा और हमेशा हर समय उसका, जब इवन इफ वो सोता होगा उसके दिमाग में भगवान का नाम चलता रहेगा। उसका नाम, भगवान का नाम कभी उसके मन से, हृदय से, कहीं आत्मा से, सोल से नहीं जाएगा। वो एक शुद्ध भक्त अपने आप ही समझ में आएगा कि उसके मुंह से जब भी हम उससे बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सबसे पहले उसके अंदर से भगवान का भाव निकलेगा। वो किस भाव से सभी से मिल, और जीवन में जो हमारी परिस्थितियां उसके हिसाब में रहते हुए भी वो भाव से अगर भगवान की तरफ खींचा जाता है तो उसे मेरे हिसाब से शुद्ध भक्त बोलेंगे। प्रभु जी मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे माफ करिए। और कोई ट्राई करेगा? जी प्रभु जी, शुद्ध भक्त हमेशा भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए लगाता है और सदा हमेशा आ, भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी निष्ठापूर्ण, उनकी या उनके भक्तों की निष्ठापूर्ण सेवा में हमेशा अपना समय व्यतीत करता है और उनके पवित्र नामों का हमेशा जप करता रहता है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं कि वो श्रवण जो होता है उसका सागर के समान होता है। वो भगवान की लीला, गुण हो गया, नाम श्रवण, वो सागर के समान करता है। फिर नाम जप में काफी रुचि होती है और निरंतर वो मतलब भगवान का स्मरण रखता है। भले ही वो भौतिक कार्य भी कर रहा हो तो भी वो भगवान को स्मरण रखते हैं और हर कर्म का फल भगवान को अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी जो शुद्ध भक्त होते हैं जब वो भक्ति में लीन होते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली जब उस भाव स्थिति में होते हैं तो उनके अश्रु बहने रहते हैं और श्री से मतलब कि ऐसी फीलिंग होती है जो कि जब वो स्थिति थोड़ी टाइम के लिए होती है, कुछ क्षणों के लिए ही होती है, तो वो जब उसी स्थिति में जब वो कंटिन्यू रह जाते हैं मतलब कि दिखता है बाहर कुछ क्षण के लिए पर उनके मन में काफी टाइम तक रहता है, तो वही चीज वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। समाधि की अवस्था में ही वो कृष्ण भावना भावित और अधिक देर तक कृष्ण की भावना को उनसे प्रति अपने प्रेम का उद्गार वगैरह वो जो कर सकते वो काफी कर सकते हैं उस स्थिति में। तो ये एक शुद्ध भक्ति स्टेज होती है हरे जो कृष्ण। कंटिन्यू प्रभु का नाम स्मरण करने से कंटिन्यू हो सकती हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। रूप गोस्वामी जी ने इसकी परिभाषा इस तरह से बताई है। अन्याभिलाषी सीता शून्यम ज्ञान कर्मात अनावृतम अनुकूलेन अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उपमा।
उत्तम भक्ति में कृष्ण भावना भौतिक कार्यों को शुद्ध बनाए रखने के लिए सभी भौतिक आकांक्षाओं से रहित होना चाहिए उसको, और दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसमें और कोई भावना नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, वो तो ठीक है, आपने तो रिजल्ट बताया। ये जो शून्य वाला आएगा कैसे? हरे कृष्ण रूमा माता जी। प्रभु जी। ये आएगा कैसे? हरे कृष्ण रूमा माता जी। भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती कलमशों से शुद्ध होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें सब शुद्ध आता जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि इसमें 6 लक्षण बताए हैं। जी। पहला लक्षण होता है कि 6 लक्षण जो है वो सिद्धांत क्या है कि कैसे आएंगे, जो आपका पुण्य हमारी इच्छाएं कैसे होंगी। एक तो है पहला है उत्साही बने रहना, हमेशा उत्साह रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोरियत हो रही है, अरे सुबह 16 माला जब कर लिए, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा चाय पानी जो भी है नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं, आज एकादशी भी है, 16 थक गए, उत्साहपन नहीं रहा। पूरे दिन उत्साहपन रहना चाहिए, उठने से जागने सोने तक। दूसरा होता है कि जो हमारा निश्चय होता है कि हम भगवत धाम जाएंगे, हमें ये करना है, आज भगवान को प्रसादम बनाना है, ये करना है, मंदिर जाना, निश्चय के साथ प्रयास करना, दूसरा हो गया। तीसरा बोलते हैं उत्साह सिन्न दर्यात तत्म कर्म परिवर्तनम, तो ये हो गया परिवर्तनम। तीसरा क्या हो गया? तत्कर्मात परिवर्तनम, मतलब हो गया धैर्य, धैर्यात, धैर्य मतलब धैर्यवान होना है। हमें बहुत जल्दी भगवान या भगवत धाम नहीं मिलेगा, हमें धैर्य रखना है, हमें विनम्र बनना है। ये 3 हो गए। चौथा हो गया है कि संज्ञा सत्यगस्तो, ठीक है, षड्वृत्ति प्रदर्शति, तो इसमें बोलते हैं कि संज्ञा, संज्ञा मतलब हो गया कि वैष्णव संघ है उसके सिद्धांत के अनुसार कर्म करना, एक सीनियर वैष्णव है उसके साथ रहना, ठीक है। और क्या करना है हमें चौथे में कि जिसमें बोला गया श्रवण कीर्तनम बिछड़ो स्मरणम, हमें भगवान का ही हमेशा स्मरण करना है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा हो गया है षड्भक्ति प्रसिद्धि, तो इसका मतलब हो गया है कि जो भी भक्त नहीं है, मतलब अभक्त है, उसका संगत छोड़ देना। अगर उसके साथ रहे तो आप नहीं भक्ति में जा पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव बताएगा कि अरे कुछ नहीं होता, ये प्रकृति है, प्रकृति से लेते हैं, चलो तुम कहाँ लगी हुई 16 माला में, कहाँ भगवान की सेवा में लगी हुई, टाइम बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। अभक्तों की जितनी जल्दी हो उसकी संगत छोड़ दें, ऐसा बोलते हैं। और छठा होता है कि जितने भी हमारे आचार हैं, पूर्ववर्ती जितने आचार हैं, ठीक है, उनके पद चिन्हों पे, उनके चरण चिन्हों पर चलना। ये अगर 6 आप करते हैं तो जरूर ही सफल होंगे। तो जो माता जी ने श्लोका बताया है वो जरूर ही इस अभिलाषाएं जो हमारी वो शून्य हो जाएंगी अगर ये 6 करते हैं। तो ये 6 लक्षण बहुत जरूरी हैं, 6 सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आप कनिष्ठ भक्ति से मध्यम भक्ति में या उत्तम भक्ति में नहीं जा पाएंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि जो खुशी है, अगर हम कुछ भी करते हैं मनुष्य रूप में, वो कितनी तरह से, कितने भागों में हम बांट सकते हैं? इसी को प्रभु जी 3 भागों में बांटा गया है। हाँ माता जी। ये भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, दूसरा है पर ब्रह्म से तदाकार होने का, ये ब्रह्म में विलीन होने वाला सुख, और तीसरा है भक्ति से प्राप्त सुख, कृष्ण भावनामृत वाला सुख। तो कृष्ण भावनामृत सबसे सुख उच्च कोटि का बताया है। हाँ बहुत सही माता जी, सुमन माता जी ने। माता जी बताती थी आंसर, आजकल बोल नहीं रही है नहीं क्या? सुमन लता त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 तरह का सुख होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हर्षा माता जी को हैंड रेस किया था मैंने, और टर्न वाइज में करें, ऐसा नहीं है कि ये बन सकते हैं कि कुछ लोग 39 या 40 आते हैं, उसमें 5 लोग बोले और 35 लोग केवल बस अपना वीडियो ऑन भी ना करें और पीछे क्या कर रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता है। तो ये भक्ति नहीं हुई। दिमाग बैठे हुए इधर आप प्रवचन में और वैष्णव संघ में, उधर आपके दिमाग में चल रहा है, आप नोट गिर रहे हैं, हमें मुझे क्या पता वीडियो ऑन नहीं, तो कुछ भी हो सकता है कि लाओ आज दुकान से इतने पैसे आ गए हैं, आज लाओ गिन लेते हैं, उधर रबड़ लगा रहे हैं 100 गड्डियों पे, और इधर चल रहा है आपका भक्ति। तो ऐसे भक्ति नहीं आ पाएगी। भक्ति पूर्ण रूप जो अभी बोला गया ना कि संपूर्ण लगा देना, तो संपूर्ण अगर नहीं लगाएंगे कुछ भी चलेगा। तो
आप पीछे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करते तो इसमें उपदेशामृत में ही है कि ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। तो अगर हम संपूर्ण नहीं लगा रहे हैं, संपूर्ण समझ नहीं रहे हैं, ना तन मन धन कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, बस इसको करे जा रहे हैं कि एक टाइम है मेरा पास कर लेते हैं, तो ऐसे भक्ति नहीं आ पाएगी। भक्ति इन्वॉल्वमेंट से आएगी। भक्ति जब हम समझेंगे क्वेश्चन को, उसके आंसर देंगे तो हम सीखेंगे। यही वैष्णव संघ है, भगवान को याद करने का सबसे अच्छा वैष्णव संघ है कि हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया। तो सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी आचार्यों की बुक्स हैं वो पढ़ें, और कोई भी आप जो अपना बुक पढ़ते हैं तो कोई उसको 1 बाई 1 सभी लोग पार्टिसिपेट करें कि इतना पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर ऐसे साइकिल चलाएं रोल नंबर वाइज। आप रोल नंबर भी बना सकते हैं, जैसे अपने आपके जो ग्रुप हैं उसमें 10 लोग हैं तो जैसे माता जी हो गई, कोई भी रक्षा माता जी या सुंदर कृष्णानी प्रभु जी या जो भी हैं, वो जैसे रोल नंबर 1 इनका हो गया, 2 हो गया, तो उसको थ्रू आउट जब तक खत्म नहीं होता ग्रुप तब तक उसके रोल नंबर वाइज करें। उन रोल नंबर वाइज ही आप क्लास में स्टार्ट करें कि आप पढ़िए, आप बोलिए, आप प्रेजेंटेशन दीजिए, तो सबके नंबर आएगा। ऐसे क्या होगा कि ग्रुप में भी 2-3 लोग बोलेंगे और 2-3 लोग चुप रहेंगे, तो वो ना सीख पाएंगे ना कुछ उनका आएगा। तो आप रोल नंबर वाइज बना लें, तो जिसका कि आज जैसे पहले दिन आप पढ़ रहे हैं अपने भक्ति वृक्षा में, तो 1 से 5 लोगों को मौका मिला, तो अगले दिन 6 से चालू करिए कि आप कल 5 ने खत्म किया था, आज 6 से पढ़ेंगे। होता क्या ज्यादातर कि 2-3 लोग पढ़ते हैं, फिर अगले दिन फिर चालू किया तो मालूम पड़ा वही 2-3 लोग रिपीट होते रहते हैं। तो आप रोल नंबर अलॉट कर दें और वो रोल नंबर वाइज करें कि आज 1 से 3 ने किया है तो कल 4 से 6 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 10 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5, इससे सबको बराबर का मौका मिलेगा। तो ऐसा चालू कर सकते हैं जिससे कि पार्टिसिपेशन बराबर हो। भक्ति बहुत जरूरी है, केवल प्रेजेंटेशन देना और ये हमारा नहीं है। प्रभुपाद, एनएनडी प्रभु जी और हमारे गुरु महाराज हमेशा मना करते हैं, भक्ति में लगना और भक्ति में जोड़ना ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम नहीं लगते हैं और नहीं करते हैं तो इसके मतलब है कि हम पूरा भगवान के लिए डिवोशनल नहीं कर रहे हैं, हम बस स्टार्ट कर रहे हैं, काम चलाऊ जिसे बोलते हैं ना, काम चलाऊ, काम चल रहा है, बस ऐसे नहीं होना है। तो हमें जैसे श्लोका भी आपने पढ़ा हुआ, पिछली बार भी माता जी ने बताया, जो 6 वेग होते, बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम। तो हमें जितना भी जो धीर व्यक्ति होती ना, उसको बाड़ी से मन की जितनी भी मांगे होती हैं, मन की मांग कुछ और होती है अभी, ठीक है, क्रोध की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको रोकना है, जिह्वा को स्वाद पसंद है, जिह्वा को गलत बोलना पसंद है, उसको रोकना है, उधर जितनी जनेंद्रियां हैं उनके बेगों को भी सहन, जो इतना कर लेगा वो ही शिष्य बनता है। तो हमें शिष्य बनना है, हमें गुरु नहीं बनना। हम गुरु के काबिल ही नहीं है ना, हम कुछ भी नहीं है अभी। हम तो अभी जैसे तिनका होता है ना, तिनका को सहारा होता है, पानी में तैरता रहता है, वैसे हम तिनके हैं, बस हम सहारा किसी को दूसरे को नहीं दे सकते, हमें खुद सहारा लेना पड़ेगा तैरने के लिए। तो हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें विनम्र भाव से रहना चाहिए। यही आज का सार है। तो बहुत अच्छा लगा, तीनों ग्रुप ने बहुत अच्छा टाइम से प्रेजेंटेशन दी। तो अभी आप भक्ति वृक्षा में ये कर सकते हैं कि रोल नंबर अलॉट कर सकते हैं और सभी को क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, हर्षा माता जी को, मुझे डाल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितनी भी भक्ति लाते हैं तो बहुत ही उसमें आनंद आता है, और भक्ति में जब आनंद आता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हमें रुचि आती है माला जप करने में, हमें आती है रुचि आती है कि हम घर में कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, प्रसादम पाते हैं, ये सब एक क्रिया है। तो ये जब क्रिया हम समझेंगे तभी कर पाएंगे कि कौन से वेग हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, कौन से 6 लक्षण हैं, कौन से 6 क्रियाएं हैं जिनको हमें लिप्त करना है, विनिष्ट करना है, कौन से दान में हमें क्या देना है, उपहार में क्या लेना है, क्या गोपनीय ढंग से पूछना है। ये उपदेशामृत में बहुत अच्छे हमारे पास लर्निंग के लिए है। तो जितना हम उपदेशामृत से सीख सकते हैं उतना किसी और से सेवा भाव नहीं सीख सकते हैं, क्रियाएं नहीं सीख सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि क्या करने से क्या होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें और ज्यादा आप डिस्कस करें भक्ति वृक्षा में, और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसके क्वेश्चन के आंसर लेके आए। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन क्या पूछा और पॉइंट टू पॉइंट आंसर,
तभी आप देखना भक्ति में बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सुमनलता माता जी। हरे कृष्ण। सुमनलता माता जी। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी वृंदावन होके आए हैं भक्तों के संग। विदेशों से प्रभु जी इतने लोग आए हुए थे कि आनंद आ गया प्रभु जी। प्रभु जी हमारी जितनी भी क्लास है ना, लेवल 1 2 3 और अभी भक्ति शास्त्र भी में भी हम लोग कर रहे हैं, जो लेवल 4 में आनंद आता है ना प्रभु जी, वो किसी लेवल में नहीं आया। नहीं, आनंद इसलिए माता जी आ रहा है क्योंकि ये एक तो खिंचा बहुत है टाइम से ज्यादा, क्योंकि एक दिन क्लास है तो ये टाइम डबल हो गया, तो आप लोगों को बहुत टाइम मिला है। तो जब रिलैक्स आता ना तो मनुष्य का जो शरीर है वैसे ही बोलता है। अब भक्ति वृक्षा क्यों अच्छा नहीं लगेगा, उसमें बहुत फास्ट प्रेजेंटेशन होती है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत सारा मटेरियल मिलता है। तो लेवल 2 में क्यों छोड़ जाते थे कि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मिलता था, लिखना पड़ता था। बहुत से लोग इसीलिए छोड़ गए कि हम कर नहीं पाएंगे, हमें गूगल फॉर्म दे दो, उसमें टिक मारेंगे, मल्टीपल चॉइस दे दो। लेकिन एनएनडी प्रभु जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया, थोड़ा इजी किया, लेकिन तब भी रखा है। तो हम हमेशा ही सीखने, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और बगैर मेहनत के भक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि जो भगवान का भाव है, भगवान की भक्ति करने से जो भाव चेंज होता है वो मेहनत से ही होता है। अब ऐसे नहीं होता कि हम बैसड़व हैं, हम चारपाई पे लेटे हुए, हमने नौकर रख लिया कि किचन में तू प्रसाद बनाएगा, तू ही भगवान को भोग लगाएगा, और माला भी मेरी तू ही जपेगा। आज मैंने रख लिया है और मैं शुद्ध बैसड़व हूं और मैं भगवत धाम जाऊंगा, करेगा तू, जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। बिल्कुल ही हमें ही करना है, मेहनत भी हमें ही करनी है। और जो मेहनत करेंगे, हम निष्काम कर्म करेंगे, उसका सीधा ही फल मिलेगा। तो ये लेवल 4 में माता जी आनंद आना, ये आपके उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना भक्ति कर रहे हैं। ये आनंद स्वयं का आनंद है। जो 3 सुख अभी बताए गए ना, ये सुख कौन कितना लेता है वो उसके ऊपर है कि वो कौन कितना भगवान की भक्ति में जाता है। अब ये ऐसा सुख है जिसको एक बार इसका हायर टेस्ट लग जाता है, वो इसको छोड़ नहीं पाता है। जैसे मैं जब एनएनडी प्रभु जी की क्लास आज से 2-2.5 साल पहले हमने ज्वाइन की थी, तो उसमें हमारे साथ 500-600 लोग थे, और इधर उधर से जुड़ते जुड़ाते लेवल 2 हुआ, लेवल 3 हुआ, लेवल 4 हुआ, भक्ति शास्त्र खत्म हो गया। अभी तो हमारा इंटरव्यू भी हो गया गुरु महाराज के ऑफिस से। तो गुरु महाराज की अभी 30 तारीख को वो देने वाले भी थे, लेकिन वो उनका थोड़ा हेल्थ इशू हो गया, अभी बिल्कुल सही हो गए, फिर वो डिस्चार्ज भी हो गए। तो आगे तो ये सब एक प्रोसेस है। तो अभी यार हम कितने लोग बचे? हम 16 लोग बचे हैं। तो 16 लोग वो बचे हैं जिनको हायर टेस्ट लग गया, नहीं तो नहीं बच पाते।